चलिए गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज ट्रिगोनोमेट्री के हम लोग फॉर्मूलाज पे चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों के पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रीज के ऑल फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। पहला फॉर्मूला है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, दूसरा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से सारे फॉर्मूलास निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम यदि निकालते हैं एक नंबर से, देखिए यदि साइन स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। यहाँ यदि कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की साइड रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 1 के उधर, तो 1 के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या क्योंकि यहाँ प्लस में है इधर, तो बराबर के इधर यदि प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही यदि हम कॉस को उधर भेजे, साइन को इधर रखें, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे 2 नंबर से भी निकलेगा। देखिए यहाँ 1 को रहने देते हैं और tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर सेक स्क्वायर थीटा है बराबर के राइट साइड, tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। चलिए, तो यहाँ और एक फॉर्मूला लिखा गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब तीसरा से देखते हैं हम लोग। सारे फॉर्मूलास इसी 3 पे बेस्ड है, इस सब जो भी निकल रहे हैं अभी। देखिए 7 नंबर, इसमें भी 1 को हम इधर रख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के राइट साइड है, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम यदि बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो क्योंकि प्लस में है तो उधर जाने से माइनस में हो जाएगा। ओके, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब नोट कर लीजिए इसको, और मैंने जो पढ़ाया था पिछला वो भी रिवाइज करा देता हूँ। चलिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाय बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब लंब बटा कर, तो लंब को हम लोग P से डिनोट किए थे, हाइपोटेन्यूज को H से। क्या था, लंब बटा कर। ठीक है, cos थीटा को क्या किए थे हम लोग, P बटा H, यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटा कर, आधार बटा कर। ठीक है, चलिए tan थीटा इक्वल टू P बटा B। ठीक है, P बटा B यानी लंब बटा आधार। देखिए ये भी लंब बटा आधार, ये भी होने का एक ये है, हम बता देते हैं कैसे हुआ। चलिए, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, देख लीजिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा। चलिए पहले इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है, P बाय H। चलिए साइन थीटा का मान पुट करते हैं, P बाय H बटा है। चलिए कॉस थीटा का मान क्या है, B बाय H। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, P बाय H यदि भागा को हम लोग गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो H बाय B हो जाएगा, यहाँ H कट गया तो बचा क्या, P बाय B। देखिए tan थीटा इक्वल टू आया, इधर tan थीटा है। ठीक है, इस तरह tan थीटा इक्वल टू P बाय B। ठीक है, चलिए
उसी तरह हमने पढ़ा था साइन का उल्टा कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाता है एच बाई पी, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, इसका हो जाता है एच बाई बी उल्टा, बी बाई एच है, एच बाई बी हो जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो याद रखिएगा कौन किसका उल्टा है, ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। उसी तरह इसको भी आप प्रूव करके दिखाइए हमको कमेंट में, ठीक है, कि कैसे ये कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, क्योंकि टेन थीटा बराबर बी बाई पी आपको प्रूव करके दिखाए, ठीक है। चलिए और एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखिए इसमें जानने के लिए आपको कौन किस में रिवर्स चेंज होता है वो जानना जरूरी है। साइन यहाँ पर चेंज होता है कॉस में और कॉस साइन में, ठीक है। कॉसेक चेंज होता है सेक में और सेक कॉसेक में, ठीक है। टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो 90 है तो चेंज होगा, तो चेंज क्या चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और बचेगा क्या, थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया है। देखिए ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कॉस का साइन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए टेन का देख लेते हैं, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 टेन थीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ है, उपयोग कहाँ है। तो उपयोग देखने से पहले देख लीजिए, एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल जो हम लोग का होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हम लोग 30 डिग्री मान लिए, ठीक है। और तब ये कितना होगा, 90 प्लस 30 120, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180, तो 120 तो ये दो कोण मिला के हो गया, तो ये कितना बचा, तो 60 डिग्री। चलिए इसका उपयोग कहाँ है, देखिए एच दिया है 5, ठीक है, और बी दिया है आपका 3, ठीक है। और ये हमको निकालने बोला है परपेंडिकुलर, ठीक है। इस कोण के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा, इसका जो ऑपोजिट वाला हो जाए, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, ये लंब है, ठीक है, ये लंब है, हमको कर्ण भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, तो हमको साइन थीटा का हम यदि उपयोग करेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, एक भुजा हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन 30 तो हम लोग लगाएंगे यहाँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। चलिए अब हम लोग को एच दिया हुआ है, पी का पता लगाना है, लेकिन हमको कोई दो चीज तो पता होनी चाहिए। साइन 30 का मान पता नहीं है, तो वही है त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग लिखाएंगे अभी आपको, ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, 1/2। यहाँ देखिए पी का मान तो दिया नहीं है, पी का निकालना है, एच का मान दिया हुआ है 5। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ 2p इक्वल टू क्या हो जाता है 5, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या होता है 5/2, तो p का मान निकल गया 5/2, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कोई एक एंगल दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा, तो हम लोग दूसरा साइड पता कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से, ठीक। देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। और एक बॉक्स, ठीक है। चलिए यहाँ थीटा रखते हैं, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक,
यहाँ सेक, यहाँ कॉट, ठीक है। देखिए 0 डिग्री पहले, 30 डिग्री जो आप लोगों के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है 10th क्लास के लिए, वही लिखा रहा हूँ उसे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इसका मान हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। साइन 90 का मान होता है 1। देखिए इसको ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ट्रिक से याद करते हैं, इसको उल्टा चला लेते हैं 1, ठीक है। उसके बाद इधर से चलता है √3/2, फिर 1/√2 तो वो सेम रहेगा, बीच में है। चलिए फिर इधर 1/2, फिर इधर उधर वाला इधर हो जाता है 0। तो ट्रिक से ना जाए, आप लोग को टाइम लगेगा इसमें एग्जाम में, ठीक है। याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ में, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक पे ना जाइएगा, नहीं तो गलती होने की भी संभावना है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा tan थीटा। चलिए tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 1/3, ठीक है। tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3, ठीक है। और tan 90 जो कि अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, अपरिभाषित, इसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कॉसेक का होता है इनफाइनाइट, ठीक है। और कॉसेक 30 का, कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट, कॉसेक 30 का मान होगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद कॉसेक आपका 45 का मान होगा √2, ओके, ठीक है। उसके बाद कॉसेक 60, ठीक है। तो ये साइन का उल्टा है, ठीक है। तो ये 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। देखिए कॉसेक ये जो होगा उल्टा, ये ऊपर तो ये ऊपर वाला भाग में 0 होगा, नीचे तो 1 होगा, ठीक है। तो 0/1 तो 0 होगा, लेकिन ये कॉसेक साइन का उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है। मैंने अभी बताया साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो कॉसेक साइन का उल्टा है। तो यदि नीचे 0 आ जाएगा, तो नीचे 0 होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट, इसका कोई हल नहीं है, इनफाइनाइट होगा, आप लोग को तो पता है। तो 1/0 यदि आता है तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए ये भी उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 कीजिएगा तो 1 नीचे का तो हम लोग मानते नहीं है उसको। चलिए इसी तरह 1/√2, ये भी नीचे 1 हो जाएगा। इसको भी देखिए उल्टा दिए, ठीक है, 2/√3 कर दिए, ठीक। और इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको क्या कर देंगे 0/1, यानी 0, यानी क्या बचा 0, ऊपर में 0 है तो ये 0 हो गया। तो cosec 90 का मान क्या हो गया 0। उसे सेक, देखिए सेक 0 का मान क्या होगा, देखिए ये 1 है, 1/1 है। अब क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 1/1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि cos का उल्टा है। चलिए cos का उल्टा करते हैं, cos 30 का मान √3/2 है, तो sec 60 का मान क्या होगा, तो 2/√3। ऐसे बच्चे लोग ट्रिक से ही करते हैं, याद करते हैं। देखिए sec 45 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/√2 है, तो इसका हो जाएगा √2। चलिए 60 का मान 2, ठीक है, और 90 का मान ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 0 है, नीचे तो 1 है, तो 1/0, फिर नीचे 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैसे ही कॉट का, फिर ये नीचे 0 आ जाएगा, तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका उल्टा हो जाएगा कॉट 30 ठीक है, और 45 1 रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है, ठीक है। तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ आपका जाके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए।